नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। जनाब, देश का हाल ऐसा हो गया है कि थर्मामीटर और थिएटर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तापमान 44 डिग्री पार और दूसरी तरफ बयानबाजी 100 डिग्री पार। अब आप खुद ही तय कीजिए कि आपका पसीना किससे ज्यादा निकल रहा है, गर्मी से या फिर खबरों से। सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां सूरज देवता ने इस बार ये ठान लिया है कि सबको बराबरी का तवा अनुभव कराएंगे। दिल्ली में तापमान 43 डिग्री और हालात ये कि अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट बनानी पड़ी। अब ये यूनिट सुनने में जितना मेडिकल लग रहा है उतना नहीं है। कूलिंग टब, बर्फ की मशीन, पोर्टेबल आइस पैक, ऐसा लग रहा है कि मरीज इलाज नहीं मानव कुल्फी प्रोजेक्ट चल रहा। मरीज अंदर जाता है, डॉक्टर ये पूछता है कि आपको बुखार है या फिर आपको वनीला फ्लेवर ज्यादा पसंद आ गया। दिल्ली का हाल ये है कि बाहर निकलो तो लगता है जैसे ओवन में प्री हीट हो चुके हैं और अंदर जाओ तो अस्पताल आपको फ्रीजर में डालने को तैयार बैठा है। उधर वाराणसी में ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट लगा दी गई, मतलब कि रेड लाइट पर अब गाड़ी कम, लोग ज्यादा पकने लगे हैं। अब आदमी सिग्नल पर खड़ा हो, ऊपर ग्रीन नेट हो, नीचे पिघलती सड़क हो और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा हो कि ये ट्रैफिक है या फिर सोलर कुकर का एक ट्रायल। देश के 14 शहर और 44 डिग्री पार, ओडिशा से लेकर के राजस्थान तक। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो देश है वो एक साथ तंदूरी नेशन बन गया है। गाना याद है ना, तंदूरी नाइट। हाँ, उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में रेड अलर्ट। अब ये जो रेड अलर्ट है वो मौसम का है या फिर जनता के गुस्से का है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भैया कुल मिला जुला करके अब हालात ये है कि सूरज ऊपर से पूछ रहा है और भाई कैसे हो, और नीचे से जनता जवाब दे रहा है बस भैया जिंदा है, वही काफी है। बढ़ते हैं अब राजनीति के एक ऐसे कमरे में जहां बाहर जनता चल रही है और अंदर मुद्दे तल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक नया घर चर्चे में। बीजेपी ने तस्वीर जारी की है और कहा है कि वाह, सादगी की मिसाल। अब ये सादगी ऐसी है कि आम आदमी देखे तो ये कहे कि अगर ये सादगी है तो मेरा घर तो तपस्या स्थल है। 95 लोधी एस्टेट का ये घर तस्वीर देख करके विपक्ष की आंखें चौंधी आ गई। बीजेपी के नेता बोले जो सादगी की बात करते थे वो आज लग्जरी में रह रहे हैं। अब भाई, राजनीति में सादगी भी पैकेज में आती है। बाहर भाषण चलता है कि मैं आम आदमी हूं, अंदर में कहा जाता है कि मैं भैया खास आदमी हूं। उधर आपने कहा कि ये फोटो अब फर्जी है, ये हमारा फोटो नहीं है, फर्जी फोटो। अब जनता यहाँ कन्फ्यूजिया आ गई कि भैया फोटो फर्जी है या फिर सादगी असली नहीं है। और ये जो बहस है वो ऐसे चल रही है जैसे कोई टीवी सीरियल है जहाँ हर एपिसोड में सच बदल जाता है। एक कह रहा है कि ये घर महल है और दूसरा कह रहा है ये घर नहीं है। जनता बीच में बैठी है पॉपकॉर्न लेकर के और सोच रही है कि भैया हमें बिजली पानी दे दो, महल बाद में देख लेंगे। अब चलते हैं चुनावी अखाड़े में जहां बयान ऐसे उड़ रहे हैं जैसे आईपीएल के छक्के। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल दिए हैं कि असम में सेंचुरी, बंगाल में डबल सेंचुरी। अब ये सुनने के बाद लगता है कि क्रिकेट कमेंटेटर को भी शर्म आ जाएगा, क्योंकि मतलब तो यही दिख रहा है कि चुनाव से पहले ही जीत का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। आखिर ऐसा आत्मविश्वास तो रिजल्ट आने के बाद भी नहीं आता। कोलकाता में खड़े होकर के वो बोले कि पहले फेज में ही 110 सीट जीत ली। अब जनता सोच रही है कि भैया वोटिंग कब हुई। उधर ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि हम 125 से 135 सीट जीतेंगे। मतलब दोनों ही टीमों ने ट्रॉफी पहले ही घर ले दी है। लाइन के मतलब दोनों ही टीमों ने ट्रॉफी पहले अपने घर भेज दी। मैदान में सिर्फ औपचारिकता बाकी है और तभी बीच में एंट्री हो जाती है चुनाव आयोग की, जहां 5 अफसर सस्पेंड। अब ये ऐसा है जैसे मैच शुरू होने से पहले ही अंपायर को कहा जाए कि भैया तुम जाओ ड्रेसिंग रूम में जाओ। जनता सोच रही है ये चुनाव है या फिर एक स्क्रिप्टेड शो। किसी को सीट का भरोसा है, किसी को जीत का भरोसा है और जनता को बस इसका भरोसा है कि जो भी होगा टीवी पर तो पता ही चल जाएगा। अब आते हैं आध्यात्मिक मंच पर जहां प्रवचन और राजनीति का एक अटूट गठबंधन दिख रहा है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ऐसा बयान दे दिया कि परिवार नियोजन विभाग ने तो छुट्टी ले ली है। बोले कि 4 बच्चे पैदा करो,
एक आरएसएस को दे दो। अब ये सुन करके लोग सोच में पड़ गए कि भैया एक बच्चे का खर्चा इतना मुश्किल है, 3 कैसे? ये जनसंख्या नियंत्रण का संगठन विस्तार योजना चल रहा है क्या कि घर में मीटिंग चल रही है? बेटा तू पढ़ाई करेगा, तू बिजनेस करेगा और तू सीधा संघ में। और मंच पर मौजूद मोहन भागवत जी ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे एचआर को अचानक लाखों आवेदन मिल गए। अब आगे ज्ञान भी दिया गया। अगर बंसी बजाने से काम चलता तो महाभारत नहीं होता। मतलब समझे? नहीं समझे? समझा देते। इसका संदेश साफ था, समय बदल गया है, अब सिर्फ संगीत से काम नहीं चलेगा। लेकिन जनता सोच रही है कि हमें नौकरी चाहिए, यहाँ महाभारत का पार्ट 2 थोड़ी। कुल मिला जुला करके दोस्तों देश का सीन ऐसा हो गया है कि ऊपर सूरज तवे पर सेक रहा है, नीचे नेता बयान में भुन रहे हैं और बीच में जनता धीरे धीरे ओवर कुक हो रही है। कहीं अस्पताल में बर्फ से इलाज हो रहा है, कहीं घरों की फोटो से राजनीति शुरू, कहीं चुनाव से पहले ही रिजल्ट की घोषणा की जा रही है और कहीं बच्चों का करियर भी अब संगठन तय करने लग जाएगा। ये वही देश है जहां हर समस्या का समाधान नहीं बल्कि नया एक एपिसोड बनता है, जहां खबर कम और नाटक ज्यादा होता है, जहां सच्चाई से ज्यादा प्रेजेंटेशन मायने रखता है, जहां जनता हर बार ये सोचती रह जाती है कि इस बार कुछ बदलवो करेगा या फिर हर बार की तरह टीवी की तरह ये कहते रहेंगे कि आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो भाई साहब ये है आज की बात कही, जहां सब कुछ दिख रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। बाकी आप देखते रहिए हमारा चैनल बतकही चौक, क्योंकि यहाँ खबर नहीं चलती, यहाँ कहानी चलती है। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.